नई रफ्तार नया जहान सपनों को मिल गया आसमां। को ये दिक्कत है, मतलब बराबर नहीं आ रहा, मतलब जो हमारा पीरियड सर्कल है, मंथली जो हमारी समस्या है, सब हम महिलाओं की, तो होता क्या है, हम बता नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हमको मतलब आती है, क्योंकि किसी को बताएंगे नहीं तो उसका समाधान हमको मिलेगा ही नहीं। और रही बात डॉक्टर के पास जाने का, तो सबको लगता है गांव में और हमारे घर में भी सबको, बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारी नानी है, दादी है, माता जी हैं, चाची जी हैं, तो उनको लगता है ये तो कॉमन है, मतलब नॉर्मल है, मतलब एक उम्र के बाद ये सर्कल आना स्वाभाविक सी बात है। और छोटी मोटी परेशानी जैसे कि दर्द के साथ आना, 15 दिन जो है ना गैप हो जाना, महीना दिन गैप हो जाना, 1.5 महीना 2 महीना गैप हो जाना, और मतलब कई तरह की, जैसे चिड़चिड़ापन होता है, दर्द के साथ आना, तो मतलब कहीं ना कहीं ये नॉर्मल है बोल के वो उस बात को वहीं पे मतलब जो है ना चुप करा दिया जाता है। और डॉक्टर की मतलब सलाह के लिए कोई मतलब हमें जो है ना वो नहीं करता है कि है क्या चीज देखना चाहिए। तो ये वुमेन केयर इतना बढ़िया मेरे लिए साबित होगा, मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी, मतलब दर्द इतना ज्यादा कि ऐसा लगता था कि पेन किलर मतलब लेना एकदम जरूरी सा हो गया है, ऐसा टाइप का लगता है। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण मैंने स्टार्टिंग कभी कभी मतलब घर पे ये चीज बताया, तो उन्होंने बोला कि दर्द के लिए दवाई आती हैं, तो डॉक्टर से लेके मतलब ले लेना है, और वो लेके दे देती थी हमारी जो नानी है, कभी कभी दे देती थी, बहुत ज्यादा होता था तो। लेकिन जब यहाँ मैं आई धनवंतरी में, तो एक सटीक इलाज मिला मुझे, कि मतलब हर बार मतलब ये हर महीने अगर मुझे ये आती है, सर्कल आती है, मेरे साथ में होती है, तो हमें पेन किलर लेने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब हर छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हमें दवाई खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम उसको नेचुरल तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे मतलब वुमेन केयर है, वो इतना बढ़िया मतलब रिजल्ट आया मेरे लिए। आज मतलब मेरा सर्कल कहना चाहिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइम पे आता है। दर्द नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं, थकान नहीं, हरारत नहीं, मायूसी नहीं, मतलब काफी अच्छा मतलब रिजल्ट आया। और इसका रिजल्ट हमने मतलब मेरे जो सर हैं, डॉक्टर संजय कुमार सतपथी सर, तो उनके माध्यम से हमने एक लेडी को, चरौदा से हैं, उनको मैंने दिया। उन्होंने जो है ना इसके पहले डॉक्टर दिखाया, तो उनको सोनोग्राफी करवाया, तब बोला गया कि उनके बच्चेदानी में गठान है। तो उन्होंने डॉक्टर सलाह दिए, तो उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता। तो उसके पहले उन्होंने जब दिखाने के बाद उन्होंने सर से संपर्क किया, हमसे संपर्क किया, तो हमने उनको जो है ना बताया कि आप बिना ऑपरेशन के भी आपका जो बच्चादानी में गठान हो गया है, सिस्ट हो गया है, वो ठीक हो सकता है अगर आप चाहें तो उन्होंने हम हमारे ऊपर भरोसा किया, और हमने उनको वुमेन केयर दिया। एक बॉटल पीते ही उनको इतना बढ़िया आराम मिला कि उनका कॉल आया कि पहले जो एकदम ज्यादा दर्द होता था उनको, बहुत ज्यादा, जिसको बोला जाता है, हमारी मातृशक्ति यहाँ पे बैठी हुई है, सबको पता होगा कि मतलब पीरियड एक ऐसा मतलब चीज है जो आती है तो मतलब पूरा माइंड ना डाइवर्ट हो जाता है। किसी किसी के साथ इतना हद तक मतलब परेशानी चालू होता है, सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि सभी का बॉडी अलग है, तो अलग अलग रिएक्ट करता है। तो उनको ऐसा हुआ, तो उन्होंने एक बोतल खत्म करते ही बोला कि पहले से मेरा दर्द मतलब कम हो चुका है, और मुझे शरीर जो मेरा कमजोरी लगता था, उनका जो शरीर कमजोरी वो लगता था उनको, तो वो काफी हद तक एक बोतल पीते ही ना सही हो गया, मतलब उनके शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार हो गया था। और वो अभी हमारे साथ कंटिन्यू 8-10 बोतल जो है ना अभी तक कंप्लीट कर चुकी हैं, और बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया से फील कर रही हैं। दूसरा रिजल्ट मेरा है शुगर का, मेरे माता जी का। मेरी माता जी 50 के तो हो ही 50 हो गए होंगे, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनको शुगर है, लेकिन जब आप मेरी माता जी को देखेंगे तो कोई भी एंगल से नहीं लगता कि ये शुगर पेशेंट हैं। और उनका बीपी बीपी तो नॉर्मल है, लेकिन शुगर हमेशा हाई लेवल से, मतलब 500 से ग्राफ उनका कभी नीचे नहीं गया आज तक के, कभी भी नहीं। लेकिन मैंने उनको अंग्रेजी दवाई कभी भी नहीं दिया, जब से हमको पता चला कि उनको शुगर है, तो मैंने अंग्रेजी दवाई कभी नहीं किया। तब मैं ये धन्वंतरी प्लेटफॉर्म में नहीं आई थी, तो उसके पहले मैं पतंजलि का मतलब देती थी, मधु ग्रेड करके आता था उनको, मैंने उनको दिया था। लेकिन जब मैं धन्वंतरी में आई, मुझे पता चला यहाँ शुगर का भी इलाज है, शुगर के लिए भी हम दे सकते हैं। तो सबसे पहला स्टार्टिंग मैंने अपने माता जी का मतलब किया, कि मैंने बोला उनको कि आप ये सिरप लीजिए बिना, और मुझे पता है उनका मतलब उनका शुगर लेवल 500 होने के बाद इतना नॉर्मल कोई मतलब बोल ही नहीं सकता कि इनका मतलब शुगर लेवल इतना हाई है। जबकि 500 400 रहने के बाद ना मतलब किसी भी इंसान का जो स्थिति है शरीर का, बॉडी का, वो बहुत हद तक मतलब
अलग हो चुका रहता है। तो मेरी मम्मी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका जो दिमाग है ना, इधर ब्रेन बहुत ज्यादा मजबूत है। मतलब उनके अंदर जो है ना, मतलब डर नहीं है कि मेरा शुगर लेवल इतना बढ़ा है तो मुझे कुछ हो जाएगा, मैं कुछ हो जाऊंगी। मतलब डर नाम की चीज नहीं है, इसीलिए उनको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से हमारा मधु रिच सिरप लिए हैं, तब से उनका शुगर लेवल जो है ना, अभी मतलब जो 500 रहता था, 200 और 250 के बीच में है। मतलब सब चीज खाने के बाद। और अभी उनको दूसरा जो है बॉटल चालू है। एक बॉटल लेने के बाद जस्ट मतलब ना 50% उनका शुगर लेवल कम हुआ है, कहना चाहिए। मतलब इतना मेरिकल रिजल्ट है मेरे लिए। मतलब उसके पहले भी हम मतलब देते थे तो कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर हमारे घर में हम किसी को देते हैं, हमारे आसपास देते हैं, तो सबसे पहले हम अपने घर पे, अगर जो बीमारी हमारे साथ है, तो उसके लिए हम अपने घर पे उस प्रोडक्ट को उपयोग करें, धनवंतरी के इस प्रोडक्ट को उपयोग करेंगे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, जिससे हम लोगों को बता पाए कि ये प्रोडक्ट में ऐसा रिजल्ट है, हम ले रहे हैं, और हमारे घर में ऐसी स्थिति है आज, और नहीं लेने के पहले ये लेवल था। तो इसलिए मतलब लेना चाहिए, और हमको प्रोडक्ट उपयोग करना चाहिए। और एक रिजल्ट और है, मतलब वो तो हमारे सतपथी सर के माध्यम से ही दिया गया है, श्री बलदेव पटेल करके सांकरा से। मतलब जब मैं उनको फर्स्ट टाइम मिली थी, तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, और हमारे साथ मीटिंग में भी आए थे सर। अभी 18-19 जो मीटिंग हुआ हमारा श्री राज काले सर का, उसमें सर आए हुए थे, बलदेव पटेल सर जी। और इस मीटिंग में आने के पहले उनका शुगर लेवल मतलब कभी कम नहीं था, मतलब डाउन नहीं जाता था। और इलाज उनका इतना ज्यादा हो चुका था, रायपुर मतलब हमारे उड़ीसा से और रायपुर के बीच में, और रायपुर में जितने भी डॉक्टर हैं, कहना चाहिए, वो दिखा दिखा के थक चुके थे। 15 से 17 लाख का बिल है उनके पास, आज भी हम दिखा सकते हैं। क्योंकि वो एकदम मतलब कहना चाहिए, जैसे हम कोई भी बिलिंग पास करते हैं तो उसको हम वो स्थगित करके रखते हैं कि कल के दिन में अगर हमको जरूरत पड़ी तो उसको खोजने की मतलब नौबत न आए। वैसे उसी प्रकार से उन्होंने अपना बिल जो है ना समेट के रखा हुआ है, बकायदा फाइल बना करके। तो 15-17 लाख खर्चा करने के बाद वो व्यक्ति मात्र हमारा मधुरिच पाउडर है, मधुनील पाउडर और मधुरिच सिरप, दोनों को लेने के बाद आज उनका शुगर लेवल इतना बढ़िया है, 120-25 से ऊपर कभी नहीं जाता, एकदम स्ट्रिक्ट। मतलब जिसमें मीठा भी खा रहे हैं, खीर भी खा रहे हैं, मतलब मीठा आइटम जितना खाना चाहिए उनको, वो सब खा सकते हैं। और आप सब लोगों ने जो मेन मेन सीनियर है हमारे इसमें, उन्होंने उनको देखा भी है मीटिंग के दरमियान। जो इंसान चलने के लायक मतलब चलने की स्थिति में नहीं थे, घसीट घसीट कर चल रहे थे, सीढ़ी चढ़ रहे थे, मैं खुद ही उनको अपने कंधे पे हाथ रख के ऐसे लेके गई हूँ उनके रूम तक। और वहां से आने के बाद वो व्यक्ति आज जो है ना अयोध्या गए हुए हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ में। मतलब इतना बढ़िया वो हो चुके हैं। सिर्फ 1 महीना हो रहा है, अभी के डेट में उनको 1 महीना पूरा हो गया हमारा धन्वंतरी का प्रोडक्ट यूज किए हुए। तो इतना बढ़िया रिजल्ट है, तो हम अपने आसपास में भी हम लोगों को दे के जो है ना ठीक कर सकते हैं। आज इतना बढ़िया मतलब आशीर्वाद देते हैं हमको कि आपके माध्यम से मैं ठीक हुआ, और आप लोग हमें नहीं मिलते और ये दवाई नहीं देते तो मैं कैसे करता। तो इतना बढ़िया है। एक और मतलब एकदम क्रिटिकल केस केस बोलना चाहिए जिसको, मेरे चाचा जी का मैं बता रही हूँ। उनको सबसे पहले तो साइटिका था, लेकिन उनको पता था ये साइटिका मतलब दिक्कत है। अभी सडनली 1 महीना हो रहा है लगभग उनको, मतलब पूरा उनका हॉस्पिटल में एडमिट किए से लेकर के अभी टाका वाका खुल के घर चले गए हैं। तो हुआ क्या था उनके साथ, उनको साइटिका था, लेकिन उन्होंने मतलब डॉक्टर दिखाया। तो डॉक्टर दिखाया तो वहां पे हुआ क्या है, वो जो भी दवाइयाँ लिखे होंगे, पेन किलर लिखे होंगे और उससे संबंधित कुछ कुछ लिखे होंगे दवाई, और उन्होंने इंजेक्शन भी लगवाई। लेकिन इंजेक्शन और दवाई खाते तक उनका जो साइटिका का दर्द है बहुत ज्यादा रहता है। साइटिका जिनको हुआ है ना और होता है ना, उन्हीं को पता है, मतलब अंदाजा नहीं चलता। और ये ठंडी में इतनी मतलब बेरहमी से आती है कि मतलब ऐसा लगता है पूरा जान निकल गई। तो उनको होता था, लेकिन इंजेक्शन दवाई खा खा के वो ना उस दर्द को दबा देते थे, उनको पता नहीं चलता था, फिर नॉर्मल मतलब उनका काम चालू रहता था। अभी कुछ कारण ऐसा हुआ उनके साथ, उनके शरीर में कमजोरी आई, क्या था कैसे नहीं पता, उल्टी दस्त हुआ उनको सडनली। तो उल्टी दस्त हुआ तो उनको सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बांधापाली सारंगढ़ के पास बांधापाली गांव है, वहां मेरे चाचा जी रहते हैं। उनका छोटा सा टेलर का दुकान है, और शाम को ठेला चलाते हैं, है ना, मोमोज चाउमीन वगैरह कुछ कुछ का है। तो क्या बोलते हैं, वहां पे एडमिट किए। उनका जो मतलब कहना चाहिए, उल्टी तो बंद हो गया, लेकिन जो दस्त था
जैसे कि दिन भर इंसान कोई दस्त जाता है, जिनको दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अगर दस्त होती है तो उनकी स्थिति क्या होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उनका दस्त पूरा 6 दिन तक बंद नहीं हुआ, हॉस्पिटल जाने के बाद, ड्रिप लगने के बाद। पता नहीं उस हॉस्पिटल में किस टाइप से ड्रिप लगाया गया, क्या है भगवान जाने। नहीं तो इतना स्थिति खराब रहता है तो कम से कम दिन भर में बंद नहीं हुआ, लेकिन रात के टाइम अगर उनको ड्रिप लगती है, दवाई चलती है, तो 50% तो कम से कम बंद हो जाना चाहिए उनका, मतलब दस्त। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि आपको क्या बोलते हैं, रायपुर रिफर मतलब करना पड़ा उनको, और उन्होंने रायपुर भेजा। उसके पहले उन्होंने मेरे को सलाह ली थी कि मेरा, और फिर उसमें उनको प्रॉब्लम ये थी, उनका कमर का नस भी दबा हुआ था, L4 L5 करके जो हमारी कमर के पीछे जो नस होती है वो दबा हुआ था। और उन्होंने हमको बताया भी कि ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला भी था उनको कि चाचा जी, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका नस दबा हुआ है तो वो नेचुरली ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। तो जो मतलब नॉर्मली ठीक हो जाती है, उसके लिए एकदम हाई फाई मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, किसी को भी कोशिश करना चाहिए कि नेचुरली वो चीज ठीक हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को बताया नहीं, मेरे से आज रात को जैसे बात किए हैं, और उसके सुबह वो निकल चुके थे रायपुर के लिए। पूरा 6 दिन रायपुर में रहे हैं, वहां गए भी हैं, उनको शुगर भी था, फिर भी उनको ऑपरेशन कर दिए। और उसके बाद वो डरते हुए 1 हफ्ता बाद मेरे को बताया कि मेरा कमर का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब उनका स्थिति इतना खराब हुआ था कि कमर से पैर तक का ना पूरा शून्य हो गया था, यहाँ तक कि मतलब उनको टॉयलेट करना है, लेटरिन जाना है, यूरिन करना है, हवा पास होना है, उसके लिए उनके ब्रेन को मैसेज नहीं जा रहा था, पूरा खत्म हो चुका था इधर, पता ही नहीं चल रहा था कमर से नीचे। अब सोच सकते हैं वैसी स्थिति में इंसान मतलब वो कैसे फील करता होगा, उनके घर वालों को कैसे लगता होगा। मतलब एक 40 साल का व्यक्ति ऐसे स्थिति में आ चुका है, जो उनको टॉयलेट जाना है, यूरिन करना है, वो बता नहीं पा रहे हैं, उस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, फील कर नहीं पा रहे हैं। कितना तकलीफ मतलब बात है वो, खुद को भी तकलीफ है, परिवार को भी तकलीफ होता है। छोटी सी चीज थी जो मैंने हमारे सीनियर जो है ना डॉक्टर सतपति सर को बात करा कि उन्होंने भी बोला था कि चाचा जी, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो साइटिका और कमर का जो दर्द है, मतलब जो नस दबा है, वो आसानी से हमारे थेरेपी से ठीक हो सकता है, आप हमें 20 दिन का टाइम दीजिए। मैंने भी यही चीज बोला हुआ था उनको, लेकिन उन्होंने नहीं माना बात को, और चले गए। सडनली 8 दिन तो उनको टाका मतलब लगने, ऑपरेशन होने के बाद मतलब 6 दिन रखे थे हॉस्पिटल में। ओनली 3 दिन में 2.5 से 3 लाख का उनका बिलिंग गया। मतलब उनके पास जो भी जमा पूंजी थी, जैसे भी उनका रोजमर्रा के मतलब काम से जो बचा के थोड़ा बहुत रखे थे, जो भी गहने थोड़ी बहुत मेरी चाची ने पहन रखी थी, सब बेच डाले, महज 3 से 4 दिन में। और रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया ऑपरेशन के बाद। तब जाके मेरे को कॉल किए, तो मेरे को कॉल किए तो फिर मैंने बोला जो हो गया, आप आ जाइए। उसके बाद मैंने उनको साफ बोला कि यहाँ भी आपको दवाइयां ही चलेगी, क्योंकि आपने अपना जो पोजीशन था वो तो अलग ही कर चुका है, और ऑपरेशन हुआ था तो उसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। स्थिति ये था कि वो रात रात भर सोते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे, हॉस्पिटल में तो सोए ही नहीं है पूरा 6 दिन तक जब रहे थे तब तक। यहाँ लेके आई हूँ मैं 2:30 बजे, 10 तारीख को मेरे घर में आए, अप्रैल मार्च में, 10 मार्च को मेरे घर आई यहाँ पे थोड़ा। मैं देखी तो मेरा भी कुछ हद तक इधर ना सुन्न हो गया था, क्या करूं इनका, क्योंकि जब वो गाड़ी से उतरे ना, तो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, मतलब ऐसे कंपन हो रहा था उनका शरीर, इतना हद तक मतलब ऑपरेशन के बाद उनका शरीर कमजोर हो चुका था, कहना चाहिए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दोपहर भर तो मैं मतलब शाम तक का वेट कर रही थी, क्या करूं क्या करूं। फिर रात को मैं उनकी स्थिति देखी, खाना नहीं खा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मेरा दिमाग में समझ में कुछ नहीं आया मुझे। तो मैंने फिर उनको, ये जो नवचेतना है हमारी, उसकी डिब्बी खोली मैंने, और इग्नोर रीच हमारा, अब जो हो गया था उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन मेरा उतना टाइम मेरे अंदर से आवाज है, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने नवचेतना निकाला और 5 ग्राम उनको दी कि आप इसको मुंह में दबा के रखिए। खाना खाने के बाद दिमाग आया मेरा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, तो समझ में नहीं पा रही थी कर खाली पेट देना है, क्या करना है। जान तो रही थी, लेकिन सामने केस था, सामने घर के लोग थे, तो मुझे उस टाइम मुझे भी उनकी स्थिति देख के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो सर को मैंने पूछा कि
संजय सर को, सर मैं क्या करूं, ऐसा स्थिति हो गया है। उन्होंने बोला आप कुछ मत कीजिए, आपके पास जो जो प्रोडक्ट है आप उसको खोलिए। तो मैंने बोला इमोरिच है और नवचेतना है। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया 10 कैप्सूल उनको खिला दीजिए। मैंने तुरंत पाउडर खोला, पानी लिया, उसके साथ घोला और मैंने बोला ये पी लीजिए आप। और उसके बाद उसको पिलाने के बाद नवचेतना अच्छा से दी मैंने, 5 ग्राम बोलने से थोड़ा अच्छे से मात्रा में खिलाई। और उसके बाद फिर उनको सुलाई। रात को इतना चैन के नींद सोए हैं वो, और सुबह 5 बजे उठे फिर। मतलब इतना मेडिकल रिजल्ट एक ही रात में, एक ही डोज में। मतलब कहना चाहिए इंसान इतना मतलब वो हो गया है कि वो सो नहीं पा रहा है, बार बार रात में उठ रहा है, बार बार बैठ रहा है। मतलब घर में मैं भी परेशान, चाची भी परेशान, मतलब रात भर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इम्यूरेज, मतलब नवचेतना, हम कोई भी स्थिति में किसी को भी बिना डॉक्टर सलाह के अगर हमारे पास है ना, तो वो चीज हमें आंख बंद करके निश्चित होके मतलब दे देना चाहिए। तकलीफ तो ऐसे भी उनको है ना, तकलीफ ऐसे भी है उनको, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो कुछ तो हो जाएगा इससे भाई। अब नहीं भी होता है तो क्या गया, नुकसान तो करना नहीं है। यही सोच के मैंने दिया। तो फिर दूसरे दिन से जो मैंने इम्यूरेज का 10 कैप्सूल थे, मतलब 2 टाइम चलाई। और इसको मैंने 3 टाइम किया उनको, क्योंकि उनकी ना पूरा खत्म हो चुकी थी। जस्ट 3 दिन में ये दोनों चीज लेने के बाद एक चीज और दी थी मैंने उनको, आ, हमारा कार्निकोटेन और न्यूरायुरिज। 3 टाइम मैंने मतलब तीनों ये कैप्सूल 3 टाइम, एक एक कैप्सूल ना हमारा कार्निकोटेन मैंने उनको दिया। और निरायुरिज है ना, वो 2-2 कैप्सूल मैंने जो है ना 3 टाइम उनको दिया। और इमोरिज का 10-10 कैप्सूल मैंने उनको 2 टाइम का डोज दिया था। मतलब 120 कैप्सूल का डब्बा, मतलब 5 से 7 दिन में फिनिश। मतलब लोग सोचेंगे तो ऐसे कैसे खिला रही है, लेकिन मुझे रिजल्ट देना था, उनको ठीक करना था, इसलिए मैंने हैवी डोज दिया। क्योंकि हमारा इतना नेचुरल प्रोडक्ट है, हम एक डब्बा भी खिलाएं तो कोई मतलब नुकसान नहीं है। लेकिन उनकी कंडीशन इतना क्रिटिकल थी कि मैं चाहती थी वो जल्दी से जल्दी सुस्त। 3 दिन हमारा ये चारों दवाई चलने के बाद उनको एहसास हो गया कि उनको कैथेटर लगा था यूरिन के लिए। क्योंकि कभी भी मतलब जो छोटे बच्चों के साथ होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो उनके साथ भी वैसे ही सिचुएशन था कि वो बोलना चाहते हुए भी बोल नहीं पाते थे, और इधर मतलब ना प्रेशर आ जाता था यूरिन के लिए, टॉयलेट के लिए। तो क्या बोलते हैं, उन्होंने 3 से 4 दिन इस दवाई को हमारा सेवन किया। और उसके बाद उनको आभास होने लगा कि मेरे को यूरिन लगने जैसा फील हो रहा है, मुझे भूख लगने जैसा फील हो रहा है। मतलब मेरे पेट में गैस बन रही है तो मुझे हवा पास करने जैसा फील हो रहा है, मुझे लेटरिन जाने जैसा लगने जैसा फील हो रहा है। मतलब इधर पे मैसेज जाने लग गया। ओनली 3 से 4 दिन में, मतलब मेरे घर का केस है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ इस चीज को। इसलिए बता रही हूँ, अगर हमारे आसपास ऐसी कंडीशन होती है तब की स्थिति में हम अपने घर में ही ये सारी चीज जो है ना चला सकते हैं, धन्वंतरी के सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो बोलूंगी एकदम से जो चीज नेचुरल ठीक हो जाता है ना, तो ये दवाइयां खा ले 6 महीना, 2 महीना, मतलब 20 दिन खा ले यार वो, मतलब सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि मैंने उनको 20 दिन का ही टाइम मांगा था, एकदम डंके की चोट, आप मुझे 20 दिन का टाइम दीजिए, नहीं होता है ना तो मैं खुद आपको हॉस्पिटल लेके एडमिट करूंगी और आपका कमर का ऑपरेशन कराऊंगी। तो ये रिजल्ट है मेरे घर में आज, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल पा रही हूँ।